हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम क्लास 10th के मैथ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर लेकर के आपके सामने आए हैं। जो पिछले क्लास में हम 8.2 का जो है क्वेश्चन शुरुआत किए थे और बेसिक बेसिक चीजें बातें बताए थे और उस आधार पर जितना भी क्वेश्चन था कुछ टाइप्स बताए थे। आज जो है हम इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन का जो है जवाब देने वाले हैं, बना के बताएंगे आपको। लेकिन ये बात आप याद रखिए, इस डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, तो ये संभव नहीं है कि सभी क्वेश्चन का हल हम आपको दे पाए। लेकिन हम यह प्रयास करेंगे कि जो जो क्वेश्चन कुछ हार्ड टाइप को हो या अलग टाइप को हो उसको हम बता दें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कीजिएगा, उसको कमेंट्स में लिखिएगा, हम उसको बना के आपको डाल देंगे। ठीक है, तो आज जो है हम इसमें कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। जो जैसे क्वेश्चन में जब पाई रहता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाई का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का 3 का 10 नंबर है कि cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 4। और जहां लिख दिया है, देखिए जहां पाई बराबर कट्टा का 180 डिग्री, कट्टा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब जो है हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिए कि cos स्क्वायर 0 डिग्री और यहाँ है 10 स्क्वायर, पाई की वैल्यू हम 180 लिख सकते हैं। 180 में क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड, और यहाँ है साइन स्क्वायर 180 बटा 4, ऐसे। तो आप देखिए इसको अगर काटिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये 10 स्क्वायर ये आ जाएगा 45 डिग्री। 180 में 4 चौका 16 और 4 पचे 20, कट जा रहा है। फिर देखिए ये साइन स्क्वायर ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और यहाँ देखिए आपको कल हम बताए थे cos 0 का वैल्यू होता है 1, कितना होता है 1। स्क्वायर है क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 10 45 का भी वैल्यू होता है 1, ये याद रखने वाली चीज है। और 1 हो गया। अब यहाँ भी जो है साइन 45 वैल्यू कितना होता है 1 बाय रूट 2, क्या होता है 1 बाय रूट 2, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब तो ये हो गया सिंपल 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 2। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं 1 1 2 और 2 प्लस 1 बाय 2, तो इसको डिवाइड में 1 लिख देंगे, एलसीएम में कितना 2, तो 2 2 4 प्लस 1 कितना आ गया 5 बाय 2, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए पाई दे करके सिर्फ कंफ्यूज करने का जो है काम किया था और उसमें कोई चीज ऐसा था नहीं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं जिसका उपयोग करते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, अगर इसमें अगला क्वेश्चन में बहुत बड़ा बड़ा जैसे दे देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 4 बाय 3 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 बाय 4 10 स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ये वैल्यू दे दी। अब बताइए इतना बड़ा दे दी, इसमें कोई बड़ा होने का इसमें कोई टेंशन नहीं है। मेन टेंशन क्या है कि इसका वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे में देखिए यहाँ 4/3 तो 4/3 लिख दी। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बाय रूट 3, क्या होता है 1 बाय रूट 3, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या बताए थे, साइन 60 का वैल्यू होता है रूट 3 बटे 2, क्या होता है रूट 3 बटे 2, और इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर कर। अब जो है यहाँ है 3 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। फिर 3/4 साइन 60 का वैल्यू होता है रूट 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 10 45 वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर कर दीजिए। कुछ है जो अगर वैल्यू जानते हैं वैल्यू पुट कीजिए और क्या कीजिए
सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, आंसर मिल जाएगा। 4/3 इंटू 1/3, क्योंकि जो है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 3 यहाँ गया 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4। अब देखिए यहाँ पर 3/4 इंटू 3 का स्क्वायर 3, अब माइनस 2 इंटू 1। अब सबको क्या कीजिए मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1 4, 3 दिया 9। अब देखिए 3/4 ये हो गया 3/4 और यहाँ हो गया 9/4 माइनस 2। ये देखिए प्लस और ये माइनस, दोनों खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे 9 4/9 प्लस 4 9/4 माइनस 2। बट हम क्या कर सकते हैं, एक लिख सकते हैं, 9 और 4 का एक्सचेंज लेवल कितना आएगा 36 आएगा, कोई दिक्कत। अब देखो 9 चौका 36, अब 4 बार में कटेगा 4 चौका 16, 9 बार में कटेगा 9 81 माइनस ये 36 में 36 72, कोई दिक्कत। अब ये जब हो गया तो आप क्या करेंगे, दोनों प्लस प्लस को जोड़ के मैंने थोड़ा क्या करेंगे घटा देंगे। देखिए 8 6 1 7 8 1 9 माइनस 72 बटे में कितना 36। तो देखिए घटाइए क्या होगा, 7 में से 2 गया 5 और जो है 9 में से 7 गया 2 बटा 36। देखिए कितना आसान, क्या है सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस कीजिए, जहां पर जो भी प्रॉब्लम हो वो पूछ लीजिए, ठीक है। निकालते हैं हम इसको। अब देखिए आगे कुछ और क्वेश्चंस हम आपको करवाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइडेड बाय cos sec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये दिया पूरा क्वेश्चन, हमको क्या दिया गया, ये दिया गया। अब देखिए सिर्फ यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ ध्यान देकर के वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। अब देखिए 3 60 की वैल्यू कितना होता है √3, क्या होता है √3, तो √3 का क्या कर देंगे। अब ये 4 तो 4 cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2 का क्या हो जाएगा। अब यहाँ 3 sec 30 का वैल्यू कितना होता है, sec 30 का वैल्यू होता है √2, क्या होता है cos 30 का वैल्यू होता है, देखिए cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, अतः ये रहा 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर। अब प्लस 5 cos 90 वैल्यू कितना होता है 0, कितना होता है 0, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब देखिए cos sec 30 का देखिए sin 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2, एक उलट जाएगा कितना हो जाएगा 2, एक क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 2 प्लस sec 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ cot 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3, √3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो दिक्कत। अब देखिए कुछ नहीं है, एकदम आसान सा बन जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, अब यहाँ का 4 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, यहाँ तो 0 हो गया, ताकि 0 तो मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाय 2 4 माइनस कितना 3। अब देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, अब कितना बचा 3 + 2 + 4 डिवाइडेड बाय 1, 4 में 3 घटा 1। अब क्या आ गया 5 4 9, इसका आंसर कितना आ गया, कोई दिक्कत। तो इस तरह से जो है बड़े बड़े क्वेश्चन भी जो है आसानी से बन जाएंगे अगर आपको ये वैल्यू याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन थे आप बन जाना चाहिए। अब देखिए
इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन दिया है, इसको टाइप 2 लगा दीजिएगा। कल भी कुछ क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन इसमें भी जो है कुछ क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि a इक्वल टू दिया है 60 डिग्री और b इक्वल टू दिया है 30 डिग्री, तब पहला क्वेश्चन कहता है कि cos a प्लस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b सही है या नहीं, बराबर है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछ दी। तो जब ऐसा प्रूफ करने के लिए अगर दे दे तो क्या करना है कि पहले मानना है LHS, इधर वाला कहेंगे LHS और उधर वाले कहेंगे RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ पर देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तो cos a प्लस b, और देखिए यहाँ पर हमको a का वैल्यू कितना दिया है 60, b का वैल्यू कितना दिया है 30, और जो है कितना हो गया cos 90, और cos 90 वैल्यू कितना होता है 0, कितना होता है कम करता, पहला निकल गया। अब क्या चलेंगे हम RHS से, किससे चलेंगे RHS से। अब RHS में क्या होता है कि cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ऐसा होगा। अब हम इसमें सिर्फ वैल्यू को पुट करते हैं। अब देखिए cos a की वैल्यू है 60 डिग्री, cos b की वैल्यू है 30 डिग्री, यहाँ पे sin 60 और sin 30। अब आप ही बताइए cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, ये नहीं था। अब जो है आप cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, कहता है √3/2, और sin 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 की वैल्यू होता है √3/2, और sin 30 की वैल्यू तो 1/, कितना होता है। अब देखिए यहाँ तो ये होता है √3 कितना हो गया 4, और अगर √3/4 ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना हो गया। तो देखिए LHS RHS क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, ये क्या हो गया प्रूव हो गया। यही हमको निकाल के दिखाना है, कोई दिक्कत ग्राम, सिर्फ क्या चीज फेल है यहाँ पर वैल्यू का फेल। जितना ज्यादा वैल्यू याद रहेगा उतना ज्यादा जो है क्वेश्चन आसान से बनेगा, ठीक है। और ये तभी आपको याद रहेगा, कितना रट लीजिएगा होने वाला नहीं। जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और उसमें डालते डालते जो है आपको ये जो है पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। बिना ऐसे रख लीजिए और दूसरा दिन फिर से भूल जाइएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अब हम जो है इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन वही है, a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू 60 डिग्री और b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू 30 डिग्री। तब क्वेश्चन कहा 10 a माइनस b इक्वल टू 10a माइनस b इक्वल टू 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10। ये हमको क्या करना है, वैल्यू को निकालना, कोई दिक्कत। इसको जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक बार चलेंगे LHS से, एक बार चलेंगे वैल्यू पुट करेंगे, बराबर अगर आंसर आ गया तो हम सही किए हैं, अगर बराबर नहीं आया तो क्या कहेंगे हम, हमसे हो गया है गलत। यहाँ देखिए LHS से जब चलेंगे तो 10 क्या हो जाएगा 10a प्लस b। तो देखिए 10 a का वैल्यू कितना है 60, ये है 30, है ना, क्या है 30 और 60। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर 10 ये कितना हो जाएगा 90, और 10 90 की वैल्यू क्या बताई थी, 10 90 की वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी होता है, क्या होता है इन्फिनिटी, अपरिभाषित। अब देखिए हम किस में चलेंगे RHS में क्या देखेंगे तो जो है 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, है ना। अब इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे वैल्यू को
पुट करेंगे तो 10 कितना हो गया 60 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। अब देखिए 10 60 वैल्यू कितना होता है √3 होता है और 10 60 वैल्यू कितना होता है 30 वैल्यू 1/√3 1 माइनस। अब देखिए ये हो गया √3 और ये हो गया 1/√3 ये दोनों क्या हो गया खत्म। अब देखिए यहाँ आ गया कि √3 एलसीएम लेंगे ऐसे रहने दीजिए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एक में से घटेगा कितना 0। अब किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 है उसका वैल्यू क्या होता है किसी भी संख्या के डिवाइड में अगर 0 आ गया तो क्या होता है इनफाइनाइट हो जाता है। इस तरह से हम क्या देखें LHS इक्वल टू क्या हो गया R। ये हमारा जो है प्रूफ होगा कहीं दिक्कत। इस तरह से जो है सभी क्वेश्चंस क्या आ जाएंगे बन जाएंगे टाइप 2 के। अब एक लास्ट टाइप बचा अपना टाइप 3 ठीक है टाइप 3 को भी जो है कर लेते हैं। टाइप 3 में भी 2 क्वेश्चन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब देखो इसमें कैसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे टाइप ये 3 है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम लें तो साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया और cos a माइनस बी इक्वल टू 1 दिया तो तब a और b का मान लें ठीक है a और b का क्या करना है हमको मान। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन जो दिया है उसी से चलेंगे। यहाँ देखिए सॉल्यूशन अगर हम इसका देखें यहाँ क्या दिया है साइन a प्लस बी इक्वल टू 1। अब ये आप बताइए कि साइन कितना वैल्यू 1 होता है साइन 90 वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन 90 कितना लिखेंगे साइन 90। तो दोनों तरफ साइन साइन है दोनों क्या आ जाएगा खत्म। a प्लस बी इक्वल टू कितना 90 इक्वेशन इसको क्या मान लेंगे 1। अब चलते हैं दूसरा अगेन cos a माइनस बी इक्वल टू कितना है 1। अब बताइए cos कितना वैल्यू 1 होता है 0 वैल्यू क्या होता है 0 की वैल्यू cos a माइनस बी इक्वल टू कितना cos 0 डिग्री। cos cos बराबर है दोनों क्या हो जाएगा हट जाएगा तो क्या आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू कितना 0 डिग्री इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं क्या करते हैं इक्वेशन 1 प्लस क्या कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर है a प्लस बी इक्वल टू 90 और यहाँ a माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो b प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। अब क्या आ गया a कितना आ गया 2a और 90 प्लस 0 तो 90 ना होता है। अब इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 90/2 कितना आ गया 45 a का मान कितना आ गया 45। अब a का वैल्यू हम क्या करते हैं a का मान समीकरण 1 में 1 या 2 जिसमें रखना है रख दीजिए। यहाँ a प्लस बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री से a का वैल्यू कितना 45 प्लस बी इक्वल टू कितना 90 प्लस उधर जाएगा क्या आ जाएगा माइनस और ये निकल गया कितना 45। तो इस तरह से आप a का भी वैल्यू निकाल लिए और ऐसे करके बनाना होता है। और इस टाइप में बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को आप बना लीजिए ये आता है हमारा ठीक है। तो हम इसी ढंग से जो है 8.3 अगले वीडियो में लेकर के आएंगे और हर एक टाइप से क्वेश्चन 1-2 करके बताएंगे ताकि आपको आसानी से सभी टाइप बन जाए ठीक है। धन्यवाद।